राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम पार्ट 9 यूपीएससी सीसेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल। जो डिविजिबिलिटी रूल होता है यहाँ से भी एक से दो क्वेश्चन फिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है एक से दो क्वेश्चन हर साल फिक्स वाले क्वेश्चन है। जैसे यूनिट डिजिट आपका फिक्स है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट फिक्स है, और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन तो फिक्स आना ही आना होता है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो हमने आपको बताया डिटेल्स में, रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट बताया वहां से क्वेश्चन आते हैं। आज का जो यूनिट है का मेन कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं। कोई नंबर डिविजिबल बाई जब पूछा जाता है, आपको कुछ नंबर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि डिविजिबल बाई, सीधे क्वेश्चन आपको इसका एप्लीकेशन के फॉर्म जस्ट लाइक एक स्टेटमेंट दिया होगा। उस स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है, 3 है, 11 है, या कुछ एक बड़ा लार्ज नंबर दे देगा। उसमें उसमें कोई एक बीच में मिसिंग वर्ड दे देगा, या वहां पे कोई अल्फाबेट दे देगा आपके पास, वो पूछेगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, वो नंबर बताइए आप। बस इजी क्वेश्चन होता है। अगर आप आज का पूरा कॉन्सेप्ट आप देखते हैं तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में मोस्टली दो क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन श्योर है। अगर यहाँ से आते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, श्योर शॉर्ट आप करके आएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत हम करेंगे इसमें डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट टू से। क्या होता है रूल डिविजिबिलिटी बाई 2 का, डिविजिबिलिटी बाई 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे हमने कुछ जो है इंपॉर्टेंट नंबर का डिविजिबिलिटी आपको आपको बताएंगे। और आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर दिया हो, इसके अलावा मान लो 44 से डिवाइड करना हो, 16 से करना हो, 100 से करना हो, सबका कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ गए, किसी से भी कर लेंगे आप। बस आपका क्लियर क्या होना चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ हमने लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे कुछ हमने शॉर्ट्स नोट बनाए बनाए हैं आपके लिए। इसको आपको, ऐसा नहीं कि इस नोट्स को आपको याद करना है, कोई नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो आप कर लेंगे। आप सारे रूल जानते हैं, सारे रेगुलेशन जानते हैं, सिर्फ अप्लाई कैसे करना है आपको आज सीखना है। इस नोट को आप जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, कहीं नोट भी कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट जो है अगर आप अप्लाई करके सॉल्व कर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। स- हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया था, 2 का। हम चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2, जैसे हमने 2 ले लिया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। जब भी कभी आपसे कोई नंबर, जैसे सपोज दैट एक नंबर आपको दे दिया जाए 2, 3, 4, 5, 2। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आपको क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस चेक करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे आप देखेंगे, क्योंकि 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1। 2 के पावर मतलब 1 जो है यहाँ पे बताता है कि आपको 1 यूनिट प्लेस पे आपको चेक करना है। आपको 1 डिजिट देखना है क्या है। अगर यहाँ पे आपको मालूम है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा जो इवन हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8। अगर लास्ट में आपका ये डिजिट है 0 से लेके 0, 2, 4, 6, 8, तो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2। अब 2 से 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। इसका मीन्स कि ये आपका नंबर, पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 हम बोल सकते हैं। जैसे सपोज जरा एक नंबर हम और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1, 2, 5, 7, 3। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर, ये जो नंबर आपको गिवन है एन, डिविजिबल बाई 2, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस चेक करेंगे क्या नंबर है, यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है। तो कभी भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, आपको मालूम है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे कि जब लास्ट नंबर यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो ऑड है और वो आपको डिवाइड नहीं होता है 2 से, इसका मीन्स कि पूरा नंबर क्या होगा, नॉट डिवाइड बाई। क्लियर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए 2, 4, 6, 8, 4, ये नंबर क्या 2 से डिवाइड है, मतलब डिविजिबल है, यस। लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। अगर यह नंबर आपका यूनिट प्लेस पे, अगर वो नंबर क्या है, इवन नंबर होगा, 0, 2, 4, 6, 8, इसका मीन्स वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, आप करके भी देख सकते हैं। कभी भी आपका 2 किससे डिवाइड होता है, इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। यहाँ तक कि इसका मतलब कि अगर लास्ट की यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर है, वो भी क्या है, 2 से डिवाइड है, हो रहा है, इसका मीन्स कि वो नंबर पूरा क्या होगा,
टू से डिवाइड। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबिलिटी बाई। उम्मीद करता हूँ कि डिविजिबिलिटी बाई टू का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं थ्री का। थ्री से चेक करने से पहले हम टू के जितने सीरीज हैं उसको चेक करेंगे। अब टू का चेक किया तो टू के बाद फोर को चेक करेंगे। टू फोर कैसे लिख सकते हैं? टू फोर इक्वल टू लिख सकते हैं टू के पावर टू। तो टू के पावर टू का मतलब कि लास्ट का टू नंबर चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर दिया है 2, 5, 8, 6, 4। ये नंबर क्या फोर से डिवाइड है? अब हम फोर से डिविजिबिलिटी पढ़ यहाँ पे आपके सामने पढ़ रहे हैं। क्या ये नंबर फोर से डिवाइड है? तो हम लास्ट क्या करेंगे? लास्ट के टू नंबर चेक करेंगे। अब फोर से डिवाइड कीजिए, फोर वन जा फोर, फोर सिक्स जा 24। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर क्या हो रहा है? फोर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर क्या होगा? फोर से डिवाइड होगा। क्लियर? अगर मान लीजिए हम एक नंबर और ले लेते हैं। वो नंबर है 2, 5, 6, 7, 3। अगर कोई पूछे क्या है नंबर फोर से डिवाइड है, तो आपको सिर्फ लास्ट का टू नंबर चेक करना है। टू नंबर लास्ट का चेक करेंगे, फोर से डिवाइड कीजिए, फोर वन जा फोर, क्या मिलेगा? थ्री। 33। क्या ये फोर से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर फोर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कितनी बार जाएगा ये? फोर सेवन जा 28, फोर एट जी आप बोलेंगे 32। आपका यहाँ रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको? आपको रिमाइंडर वन मिल जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो पूरा नंबर क्या हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मीन्स कि ये नंबर पूरा क्या होगा? फोर से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो कभी भी अगर आपको डिविजिबिलिटी बाई फोर चेक करना है तो लास्ट के क्या होगा? टू डिजिट को हम चेक करते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब नेक्स्ट चेक करते हैं। पहले टू का सीरीज कंप्लीट करते हैं। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई एट। डिविजिबिलिटी रूल बाई एट क्या होता है? इसको लिख सकते हैं टू के पावर थ्री। इसका मीन्स की पावर कितना? थ्री। तो इसका मतलब कि कोई नंबर आपको गिवन होगा, उसके क्या देखेंगे? लास्ट से थ्री डिजिट का पेयर, लास्ट से थ्री डिजिट देखेंगे। अगर वो डिवाइड बाई एट होगा तो क्या होगा? वो नंबर पूरा क्या होगा? कंप्लीटली एट से डिवाइड होगा, एट से डिविजिबल होगा। अब यहाँ चेक करते हैं। मान लो नंबर ले लिया हमने 2, 5, 7, 8, 3, 2। हमने रैंडम कोई नंबर ले लिया। अब लास्ट से थ्री डिजिट चेक करते हैं, क्या एट से डिवाइड है? करिए इसको डिवाइड। आप अगर चेक करेंगे, एट से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? एट वन जा एट, क्या मिलेगा आपको? अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, एट वन जा एट, यहाँ चला गया, अब मिलेगा थ्री। अब तो जाएगा नहीं, तो टू यहाँ पे जीरो लीजिए। कितनी बार जाएगा? एट फोर जा 32। आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? ये आपका 104 टाइम में क्या हो रहा है? डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा पूरा कंप्लीट क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। इसका मीन्स ये पूरा नंबर क्या होगा? एट से डिविजिबल होगा। अगर सपोज दैट कोई हम नंबर ले लें 2, 5, 7, 6, 2, 1, 1, 1। क्या ये नंबर एट से डिवाइड होगा? आप करके देख लीजिए। अगर आप एट से डिवाइड करेंगे इसको, इस थ्री डिजिट नंबर लास्ट से चेक करेंगे, क्या होगा? एट वन जा एट, कितना मिलेगा आपको? थ्री। यहाँ आपको क्या होगा? थ्री होगा। जब यहाँ पे थ्री नंबर मिलेगा तो यहाँ पे थ्री जाएगा, कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। फिर कितना हो जाएगा? एट सेवन जा 28। लास्ट में क्या रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका मीन्स कि ये नंबर क्या होगा? एट से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट का थ्री डिजिट नंबर क्या होगा? एट से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कि पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर क्या होगा? एट से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर को डिविजिबल बाई एट चेक करने का मतलब कि लास्ट से थ्री डिजिट हम चेक करते हैं। जो टू की पावर थ्री, लास्ट से थ्री डिजिट हम चेक करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई एट। क्लियर? अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं थ्री का। थ्री का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? जैसे कोई आपको यहाँ कोई नंबर दिया होगा, जैसे मान लो हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5। यह एक नंबर दिया हुआ है। अगर ये पूछा जाए क्या है नंबर थ्री से डिवाइड है, इसके लिए क्या होता है? सभी नंबर का डिजिटल सम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिजिटल सम। सभी डिजिट को जोड़ते हैं, देन देखते हैं क्या वो थ्री के मल्टीपल में है। अगर थ्री के मल्टीपल में है, इसका मीन्स क्या होगा? थ्री से डिवाइड हो जाएगा। मतलब थ्री का मतलब थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12। इस तरीके से आपको पैटर्न दिया होगा। इस या तो जीरो भी आ सकता है, तो जीरो तो कभी एड कर नहीं पाएगा नहीं। कभी कभी कंडीशन होता है कि उस कंडीशन में जो अलग से करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको क्या दिया है? आपको थ्री होगा, मतलब मल्टीपल में ऐसा कोई नंबर आएगा, वो क्या होगा? थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं। 1 + 2 क्या होगा? थ्री। थ्री थ्री क्या होगा? सिक्स, सिक्स फोर 10, 10 + 5 15। यस, 15 क्या होगा? थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। थ्री फाइव या 15। इसका मीन्स क्या नंबर क्या होगा?
यह नंबर थ्री से डिवाइड है। थ्री से डिवाइड होने के लिए क्या है, इन सभी डिजिट जो नंबर गिवन है, नंबर क्या निकालेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे, डिजिट सम। उनका डिजिट सम अगर क्या होगा, थ्री से डिवाइड होना चाहिए। अगर नहीं, अगर सपोज कोई और नंबर ले लिए, 2 4 2 5 3 1, इसको ऐड करके देखते हैं क्या नंबर थ्री से डिवाइड है, चेक करते हैं। तो 5 2 7 7 3 10, 10 1 11, 11 क्या थ्री से डिवाइड होगा, नहीं, 11 थ्री से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है, थ्री से डिविजिबल नहीं है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप चेक करते हैं, थ्री के बाद क्या लेंगे, थ्री का ही सीरीज लेंगे, थ्री के बाद हम लेंगे सिक्स। सिक्स से पहले हम आपको नाइन चेक करते हैं, क्योंकि थ्री के सीरीज में नाइन लेते हैं। थ्री के मतलब थ्री के पावर वन, थ्री ले लिया हमने। थ्री के पावर टू, नाइन ले लिया। पावर टू वाले में क्या था, हम लास्ट चेक करते थे, थ्री वाले में क्या होता है, डिजिटल सम। थ्री का क्या होता है, डिजिट सम निकालते हैं, तो नाइन का क्या होता है, नाइन का भी डिजिट सम निकालते हैं। जैसे मान लो कोई एक नंबर आपको दे दिया जाए, 1 2 3 5 6 7 1, हमने रैंडम कोई नंबर ले लिया, पूछा जाए क्या ये नंबर नाइन से डिविजिबल है। हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिजिटल सम निकालेंगे। इनका डिजिटल सम निकालने के बाद क्या आना चाहिए, इनका जो डिजिट सम आएगा, इनका डिजिट सम क्या होगा, नाइन से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर हो जा रहा है तो नंबर क्या है, नाइन से डिवाइड, अदरवाइज नाइन से डिवाइड नहीं है। चेक करते हैं, 1 2 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 8 + 6 14, 14 + 7 आप यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 + 7 आपका 21, 21 + 1 22, 22 + 2 24। क्या 24 नाइन से डिवाइड होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये ऐड कीजिए। 1 2 3 3 7 10, 10 6 16, 16 + 5 21, 21 + 3 20, ठीक है। अगर क्या हो गया, आप चेक करिए। आप कहेंगे सर नाइन से डिवाइड नहीं होगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 20, आपका कहाँ आएगा, आपका 36 आ जाएगा। नाइन की टेबल में कभी 24 आएगा, नहीं आएगा। इसका मीन्स ये नंबर क्या होगा, ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, नाइन से डिविजिबल नहीं होगा, नाइन से डिविजिबल नहीं होगा। एक नंबर और ले लेते हैं, 2 5 6 4 7 3, क्या है नंबर नाइन से डिविजिबल है, चेक करते हैं। तो 5 2 7, 7 ले लिया, 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 + 4 17, 13 + 4 आपका 17 हो जाएगा। 17 + 7 कितना हो जाएगा, 17 + 3 आपका 20, 24, 24 + 3 27। ये नंबर आ गया 27। 27 क्या हो जाएगा, नाइन से डिविजिबल होगा। यस, कितनी बार में जाएगा, थ्री टाइम्स। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, ये कंप्लीट नंबर नाइन से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो नाइन्थ डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सभी नंबर का डिजिट सम निकालेंगे, देन उसको डिवाइड करेंगे। इसका एक तरीका और होता है सॉल्व करने की, जब कभी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया होता है 2 7 9 1 8, ये नंबर आपको दिया होता है, पूछा जाता है क्या ये नंबर डिविजिबल बाई नाइन, आप डिजिट सम ही करेंगे। अदरवाइज उसका एक कॉन्सेप्ट और है, और इजी करने के लिए, जहाँ पे 8 1 9 मिलता जाए, आप उसका फैक्टर क्या करें, डिवाइड करते जाइए। 8 1 9 कैंसिल आउट, नाइन कैंसिल आउट, और 7 2 9 कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या आ गया, पूरा पूरा कट जाएगा नंबर, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। इसका मीन्स कि पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाई नाइन। जब कभी आपको लार्ज नंबर मिलता है तो हम नाइन की जो मल्टीपल होते हैं, जो नाइन का प्रोडक्ट होता है, उसको हम कैंसिल आउट करते जाते हैं। डिजिट सम में मैंने आपको सिखा रखा है 9 10 0। अगर नाइन्स को हम जीरो ले लें या नाइन्स को ऐड करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू सेम आता है। इसका हमने डिजिट सम में बड़ा डिटेल में आपको समझा भी रखा है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिविजिबिलिटी बाई नाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। आप चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाई 11, ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल की कॉन्सेप्ट में गिन काउंट होता है। जैसे मान लो कभी कोई नंबर दिया आपको 1 2 3 4 5 1 2, पर पूछा जाए क्या ये नंबर डिवाइड बाई 11 होगा, डिविजिबल बाई 11 होगा, तो आप क्या करेंगे, इनका जो होता है अल्टरनेट जो डिजिट होता है, अल्टरनेट डिजिट का जो इनका सम होता है, अल्टरनेट डिजिट का इनका सम, अल्टरनेट डिजिट के सम कर क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 से अगर डिवाइड होता है तो इसका मतलब कि नंबर क्या होगा, मस्ट बी डिवाइड द 11। तो इसको करते हैं, इसको सिंपल करने का तरीका बताते हैं क्या करना है आपको। इनको या तो अलग अलग आप ऐड कीजिए, या तो यहीं पे ऐसे लिखिए 1, पहला 1 कीजिए -2,
सेकेंड नंबर पे क्या करना है, पहले ऐड माइनस, क्या करना है आपको, +3 -4 प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 2, यही कॉन्सेप्ट करती है। आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट 2 क्या हुआ, ऐड हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, ऐड। निगेटिव में क्या कर दिया, इनके अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके सम ही तो करना है, डिफरेंस तो करना है, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, -2 -4 और माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक +1 है, एक -1 है, कैंसिल आउट, एक -2 है, एक +2, कैंसिल आउट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्या मिला आपको, 5 3 8, 8 में से 4 गया, क्या मिलेगा आपको, 8 में से 4 गया, 5 + 3 8, 8 में से 4 जाएगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या 4 क्या डिवाइड होगा 11 से, नहीं, तो इसका मीन्स ये नंबर क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 11, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अदरवाइज क्या करना होगा आपको, अल्टरनेट इनको ऐड कर लीजिए, 1 + 3 1 4, 3 1 4, 4 + 5 9, 9 to 11, हमने 11 लिख लिया। अगेन इसको ऐड करेंगे, 2 + 4 2 6, 6 1 7, हमने लिखा 7। अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 4 ही मिलेगा, 11 में से 7 गया 4। क्लियर। या तो आप ऐसे कर लीजिए सॉल्व, या तो इसको अलग अलग इनको ऐड करके इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। वो दो तरीके हैं करने का, दोनों प्रोसीजर में से जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबल बाई 11, कोई आपको याद नहीं करने का रूल है, आप प्रैक्टिस करेंगे सीधे आप क्वेश्चन को करते जाएंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका डिविजिबल बाई 11 क्लियर हो गया होगा। अब हम चेक करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी किसी भी टाइप का नंबर हो, आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आपको सिखाया है 2 का निकालना, 4 का निकालना सिखाया, मैंने आपको 8 का निकालना सिखाया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया, और 11 का सिखाया। ये मैंने आपको इतना डिविजिबिलिटी रूल अभी सिखाया है, 2 4 8 3 9 और 11। अभी हमने आपके लिए क्या हुआ, अभी हमने क्या, 6 का नहीं निकाला डिविजिबिलिटी रूल, 7 का भी आपको हमने नहीं सिखाया, 6 का नहीं निकाला, 7 का नहीं सिखाया, और किसका बचा है, अभी 6 है, 7 है। अभी आप कर सकते हैं सर, 12 का भी आपने नहीं सिखाया, हाँ 12 भी मैंने आपके लिए लिखा था, 5 का नहीं सिखाया, 10 का नहीं सिखाया। अभी ऐसे बहुत से कुछ नंबर है, लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। यहाँ तक देखते हैं, 5 पर चेक करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 5 में क्या चेक करते हैं, जैसे 5 नंबर ले लिया हमने, 5 में क्या होना चाहिए, 5 टेबल लिखिए, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 7 = 35। इस तरीके से आसमान चलता जाएगा। आप देख रहे हैं क्या है, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, या तो 0 आ रहा है, या तो 5 है। सिंगल नंबर तो 5 यूनिट डिजिट हो गया, 5 यहाँ पे आ गया, या 0। यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, या क्या आ रहा है, 0। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर आप किसी नंबर में क्या होना चाहिए, वो नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 हो या 5, वो नंबर क्या होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, 5 0 4 0, अगर यहाँ ले लिया हमने, क्या ये नंबर डिविजिबल 5 होगा, यस, क्योंकि लास्ट में अगर आपको 0 मिलता है या 5 मिलता है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर मस्ट बी डिवाइड बाई 5। क्लियर। अगर कोई नंबर आपको दिया होता है 4205, लास्ट में क्या मिल रहा था आपको, 5, इसका मीन्स क्या नंबर क्या होगा, मस्ट बी डिवाइड 5, 5 से डिवाइड होगा ही। क्लियर। लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आपका मिलना चाहिए, वो नंबर क्या होगा, मस्ट बी डिवाइड 5, 5 से डिवाइड होगा ही। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आप चेक करते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए 10 में क्या होता है, जैसे 10 का टेबल लिखिए, 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 3 = 30, 10 4 = 40, 10 5 = 50, ये आपका 0 है। 10 6 = 60, 10 7 = 70, ऐसे वन ऐसे हम लिख देंगे। आप देख रहे हैं क्या है, यूनिट प्लेस पे ऑलवेज ऑलवेज चेक क्या करते हैं, यूनिट प्लेस चेक करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यूनिट प्लेस का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट प्लेस। क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 0, क्या मिल रहा है आपको, 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब कि जिस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, वो नंबर क्या होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। जैसे कोई नंबर है 20, लास्ट में 0 है, किससे डिवाइड होगा, 10 से। जैसे कोई नंबर लिखा हमने 1053
8 लास्ट में जीरो मिल गया, इसका मीन्स क्या है, ये नंबर मस्ट बी डिवाइड बाई 10। क्लियर? अगर आपको यूनिट प्लेस पे जीरो मिलता है, इसका मतलब वह नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबल बाई 10। बहुत इजी तरीके से बता रहा, जना कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया आज का, तो कभी आप भूलेंगे नहीं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई बहुत ज्यादा वहां पे रूल्स और वो ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट कि आपको बहुत ज्यादा कुछ रूल्स पढ़ने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट या बहुत ज्यादा फार्मूले, आपको कुछ कोई कोई फार्मूले नहीं यहाँ पे। सबसे बड़ी खास बात है यूपीएससी सीसेट का कि यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होता है। बहुत रेयर केस कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, अदरवाइज सारा खेल मेंटल आपको होती है, कॉन्सेप्ट का होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड होने वाला है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। कीप इन योर माइंड कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी आपके कॉन्सेप्ट में जब तक नहीं आएगा, जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर नहीं पाए। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको। क्लियर? हमने आपको यहाँ तक बताया। अब एक चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। डिविजिबल बाई 6 अभी छुटा हुआ है। अभी क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाई 6। ये चीज आपको सिखाएंगे कभी भी, क्योंकि 6 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें बताया नहीं गया है कि इसके लिए क्या होना चाहिए लास्ट। क्लियर? 6 के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है डिविजिबिलिटी का। कैसे करते हैं इससे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या चीज है? तो आपको बता दें कि को प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे सपोज दैट कोई नंबर है, मान लीजिए सपोज दैट कोई नंबर है 2, कोई नंबर है 3। तो 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो आप कह सकते हैं 2 को डिवाइड करता सकता है सर 1 और 2। इसके फैक्टर है 2 के। 3 क्या फैक्टर होंगे, 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3। इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है। 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 एंड 3 में। हर नंबर, मतलब किसी भी नंबर में अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो क्या होता है, बाई डिफॉल्ट 1 होता ही होता है। तो 2 एंड 3 में क्या क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 2 एंड 3 में कॉमन है 1, इसलिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 1 है। इसलिए दो नंबर का जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्लियर? जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 4 एंड 6 में क्या है, 4 एंड 6 क्या को प्राइम नंबर है, आप चेक कीजिए। 4 को डिवाइड कर सकता है 1 भी, 2 भी और 4 भी। ठीक है, 6 को क्या कर सकता है, 1, 2, 3 एंड 6। इसमें क्या नंबर कॉमन मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, दोनों में कॉमन है। तो क्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम 1 बोल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मीन्स कि 4 एंड 6 क्या है, कॉमन फैक्ट, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों नंबर, जो दो नंबर आप ले रहे हैं कंपैरिजन करेंगे, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एस सी एफ 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह मानता हूं कि आप लोग को एस सी एफ एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता होगा। अभी हमें अलग से सेपरेट भी इसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर? तो जैसे अगर एक नंबर हम कोई और ले लेते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर 12, 12 है सपोज दैट। अगर हमें किसी नंबर को 12 से डिवाइड करना है, तो 12 को कैसे ब्रेक करेंगे टू प्राइम नंबर में, तो हम ब्रेक कर सकते हैं इसको 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 में 3 क्या है, 1 है, 3 इसके फैक्टर होंगे, 4 क्या होंगे, 1, 2 एंड 4। इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, तो कहेंगे सर 1। तो जिस दो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट को प्राइम नंबर का सभी लोगों का क्लियर हो गया। क्लियर? अब हम सॉल्व करते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबिलिटी रूल 6 का। रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है। 6 में क्या होता है, कभी अगर आपको डिविजिबल बाई 6 बोल दे, कैसे निकालोगे, तो 6 को प्राइम नंबर के रूप में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 एंड 3 के रूप में। 2 एंड 3, देन उस नंबर को पहले क्या चेक करेंगे, 2 से। 2 को क्या होता है, जिसके लास्ट में इवन नंबर मिले, 0, 2, 4, 6, 8, इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। 3 क्या होता है, 3 में क्या होता है, जिनके डिजिट का सम निकालेंगे, उनका डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर को हमें 6 से डिवाइड करना है तो पहले 2 से चेक करेंगे एंड 3 से चेक करेंगे। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा।
क्लियर। अगर मान लो 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब को नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हम आपके लिए PYQ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहां पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। वहां पे कोई रूल नहीं होगा, रूल यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो 15 जुलाई से मेरा PYQ बैच स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। मैं PYQ ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए। जो लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे हमसे, शाम के टाइम डेली हम PYQ का 15 से 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या देखा, डिविजिबिलिटी बाई 6 का रूल क्या होना चाहिए, उसको को प्राइम में ब्रेक करके हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए करते हैं, नेक्स्ट क्या है 12। 12 कैसे चेक करेंगे? कोई नंबर को अगर 12 से चेक करना है तो इसको किस में ब्रेक करेंगे? आप कोई कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, इसको क्या करते हैं 6 into 2 में ब्रेक कर देते हैं। क्या 6 into 2 क्या को प्राइम नंबर है? आप चेक कर लीजिए। 2 into 3, 2 में क्या है? 2 into 1 लिख सकते हैं आप। लिख सकते हैं 2 into 1, या यहाँ ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 1। 2 into 3 मतलब 6 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो 1 into 2 into 3, यहाँ पे 2 into 1। कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे भी 2 और 1 बाई डिफॉल्ट तो होता ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मिल जाएगा। को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, को प्राइम में होना चाहिए कि एटलीस्ट हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब 6 into 2 में हम ब्रेक नहीं करेंगे। आप याद रखना कभी भी, जो आपकी जैसे 12 है, 6 है, या 18 है, कभी भी ऐसे नंबर को हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो उसको ब्रेक करेंगे को प्राइम नंबर में। कभी गलती नहीं करेंगे 6 into 2 से। इसमें गलत क्या होगा चेक करते हैं। देखिए आप कोई नंबर लीजिए 150। अगर 150 में अगर आप ब्रेक करते हैं 12 को 6 into 2 में ब्रेक कर लीजिए, आप चेक करेंगे नंबर क्या होगा। 6 से डिवाइड है, चेक करते हैं 6 1 जा। पहले 6 से चेक करते हैं, 150 का अलग लेते हैं। 150 को 6 से डिवाइड करिए आप। 150 को आप क्या करना है, 150 लिखिए यहाँ पे, और इसको 6 से डिवाइड कीजिए। 6 2 या 12, क्या मिलेगा आपको? आपको यहाँ पर मिलेगा 3 बचेगा, रिमेनिंग 30 हो जाएगा। तो 6 4 या 24, 6 5 या 30, आपका आंसर 25 टाइम में ये चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 6 से 150 कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब कट रहा है। आगे चेक करिए 2 से, तो 150 को जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब 2 से भी ब्रेक हो रहा है। क्या इसका मतलब ये नंबर क्या 12 से ब्रेक होगा? नहीं होगा। ये गलती आप कभी मत, ये 12 के टेबल में कभी 150 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए कभी भी 6 into 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। अगर गलत करते हैं इसका मीन्स कि ये गलत है, ये रॉन्ग तरीका है, कभी नहीं करते। किससे करेंगे? इसको हमेशा करेंगे को प्राइम नंबर से करेंगे। जिससे करेंगे को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर मतलब 12 को हम ब्रेक करेंगे 3 into 4 में। 3 और 4 में क्या मिलेगा कॉमन? आपको 1 मिलेगा। 3 और 4 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से चेक करने का मतलब उसकी उसका डिजिट सम निकालेंगे। 4 से क्या रूल होता है, उस नंबर के लास्ट में 2 डिजिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है 4 से, इसका मतलब कि वो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कभी भी आप कोई नंबर दिए, जैसे 14 है, 16 है, 32 है, 44 है, कभी भी आपको आपके सामने कोई नंबर आ जाए, उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, उसको को प्राइम नंबर में ब्रेक करना होगा, देन उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कोई नंबर आपको एन गिवन है, ऐसे पूछा जाए कि इसको 44 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या होगा 4 into 11। 4 into 11 में HCF क्या है, HCF आप बोलेंगे सर इसका HCF 1 है, तो हम पहले 4 से चेक करेंगे और 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अगर 4 से हो जा रहा है नंबर आपका कैंसिल आउट, 11 से हो जा रहा है पूरा पूरा डिवाइड, इसका मतलब कि वो नंबर क्या होगा 44 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। तो आज हमने आपको पूरी डिविजिबिलिटी रूल को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर आपने देखा है मेरे रूल को, जो भी मैंने आपको लिए बताया है, तो आपका कॉन्सेप्ट हम उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं इसके लिए, वो आपका PYQ है। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने HCF LCM का आपको, सॉरी, मतलब इसका HCF का तो यूज किया है इसमें। मतलब आपका जो भी आपका कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल का था, 2 से लेके 2 3 4 5 से लेके 12 तक का सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, आपको बहुत इजी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए यहाँ पे हमने रूल भी लिखा हुआ है, आपको जो हमने पढ़ाया है वही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस रूल को भी कहीं नोट कर सकते हैं।
लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे कोई रूल यहाँ पे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैटर करता है प्रैक्टिस का, कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। सीसेट में मोस्टली क्या है, प्रैक्टिस मैटर करता है। जो हमने आपको समझाया, देखिए वहां यही चीज हमने यहाँ पे आपको लिखा है। जीरो क्यों लिया 10 में, 5 में, 0.5 क्यों लिया, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर को एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके दिखाया। आपने देखा कि जीरो क्यों लिया हमने, 5 क्यों लिया, 10 में जीरो क्यों लिया। हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताया है, समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, खूब शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।